हम कितनी भी कथा सुन ले, कितने भगवान के सत्संग में चले जाएं या मंदिर चले जाएं, मगर सन्मार्ग पे नहीं चलेंगे तो हम परमात्मा के प्रिय नहीं होंगे। क्योंकि परमात्मा का अवतार ही सन्मार्ग की स्थापना के लिए होता है। गीता में भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्यों आते हैं, आत्मा को क्यों सृजित करते हैं आप, क्यों प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। तो परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो साधु पुरुष कौन है? साधु का मतलब भगवाधारी नहीं है। साधु का मतलब भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, साधूनां सन्मार्गस्थानां, जो सन्मार्ग पे चलने वाले हैं उन साधुओं की रक्षा करने वाला, रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो सन्मार्ग क्या है? कि जो शास्त्र ने जो बताया हुआ मार्ग है वह सन्मार्ग है। तो उन साधु की मतलब सज्जनों की, वो गृहस्थ भी हो सकता है, भगवाधारी ही नहीं। तो उन सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, ये बात है। तो हम वैसा कार्य करें कि जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। और हम अभी बताया ना, निष्काम कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। एक कौवा ताड़ के वृक्ष पर जाकर बैठ जाओ, उसी समय फल गिर गया, वो कहे कौवा के मैंने गिराया। अरे भाई, कर्मों का फल परमात्मा ही देते हैं। फल मतः उपपत्ते है, ब्रह्मसूत्र है। परमात्मा से ही फल की प्राप्ति होती है, कोई मनुष्य कर्मों का फल नहीं दे सकता। संत महात्मा भी जो होते हैं वे आपके कर्मों का फल नहीं देते हैं आपको। वे क्या होता है, मूल रूप से वे आपकी अनुशंसा कर देते हैं एक प्रकार से। परमात्मा की ऑफिस में आपकी अनुशंसा वहाँ दाखिल हो जाती है, तो वहाँ मूल साइन तो वहीं से होकर आती है, मगर जो सच्चा होता है उसी की अंदर पहुँच होती है। प्रधानमंत्री जी जो होते हैं उनके पास सबकी पहुँच थोड़ी होती है, जो उनका खास होता है वही तो पहुँचता है। इसी प्रकार आप जितना आपका अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे तो उतनी आपकी परमात्मा तक पहुँच हो जाएगी। संत महात्मा क्या करते हैं, वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं तो उनकी परमात्मा तक पहुँच हो जाती है। तो वो सबके लिए खुला है द्वार। आप भी अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए, आप भी डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए। नेटवर्क बिल्कुल फुल मिलेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें। तो क्या होता है, लोग वही समझ लेते कि यही दे रहे हैं। मूल बात क्या है कि जब संतों महात्माओं का जब उनका सम्मान करते हैं तो उनके माध्यम से परमात्मा खुश होते हैं कि भी इन्होंने हमारी मूर्ति, साधु महात्मा को भगवान की मूर्ति माना जाता है। तो भगवान समझते हैं कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इसलिए फल मिल जाता है। और उनकी निंदा करने पर भगवान समझते हैं कि हमारा अनर्थ कर रहा है, हमारा विघ्न डाल रहा है, इसलिए उसको फिर दंड मिलता है। मगर जो महात्मा हो उसकी बात है, जो सच्चे संत हो उनकी बात चल रही है, और उनकी गणना आजकल बहुत कम होती जा रही है ना। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसी भेष में बहुत सारे गड़बड़ लोग भी आ जाते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। आचार विचार सब देखकर कौन कैसा है तभी विश्वास करना चाहिए। पहले ऐसी बात नहीं थी, मगर अब समय ऐसा चल रहा है।